का चुनाव आने में ज्यादा वक्त नहीं बचा है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि जो नेता 2019 में चुनकर सांसद बने थे, उन्होंने अपने क्षेत्र में कितना काम किया है। नेताओं की तरफ से जनता से जो वादे किए गए थे, क्या वो पूरे हो पाए हैं? क्या नेताजी ने अपने क्षेत्र की सूरत और सीरत बदली है? यही जानने के लिए जी मीडिया की टीम उतरी है ग्राउंड जीरो पर। बात होगी मेरठ लोकसभा सीट की, जहां से भाजपा सांसद है राजेंद्र अग्रवाल। देखिए ग्राउंड जीरो से सच्चाई दिखाता हुआ ये खास शो, सांसद का रिपोर्ट कार्ड। कहते हैं अगर दिल्ली की गद्दी पर काबिज होना है तो यूपी को साधना जरूरी हो जाता है। भाजपा के सांसद हैं राजेंद्र अग्रवाल। आज हमारी टीम पहुंच चुकी है दिल्ली से सटे मेरठ लोकसभा सीट पर। यहां ग्राउंड जीरो से हम सांसद जी का रिपोर्ट कार्ड जानने की कोशिश करेंगे। देखते हैं जनता सांसद जी को आखिर कितने नंबर देती है। आप देख रहे हैं सांसद का रिपोर्ट कार्ड। जी हां, सांसद का रिपोर्ट कार्ड जानने के लिए आज हम आ चुके हैं मेरठ की धरती पर, जहां से सांसद है राजेंद्र अग्रवाल। सवाल यहां पर यह उठता है कि 2019 में जिस जनता ने राजेंद्र अग्रवाल पर भरोसा जताया था, उन्होंने पिछले 5 साल में कितना काम किया है। इतना ही नहीं, अगर पिछले 3 बार की बात करें, यानी कि 2009, 2014 और 2019, तीनों बार मेरठ की जनता ने राजेंद्र अग्रवाल को सांसद की कुर्सी पर बैठाया। तो ये जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर सांसद जी ने कितना काम किया है। मेरठ लोकसभा सीट का हाल जानने हम पहुंच गए जनता के बीच में। सड़क किनारे मौजूद लोग और बाकी लोगों से हमने सवाल जवाब किए। तो सुनिए सांसद जी के बारे में मेरठ की जनता क्या सोचती है। तो सांसद राजेंद्र अग्रवाल का रिपोर्ट कार्ड जानने के लिए आज हम आ चुके हैं मेरठ, और मेरठ में घंटाघर इलाके में है, जो कि यहाँ पर मेन मार्केट कही जाती है। यहाँ पर कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। कुछ काम वाम कराया है सांसद जी ने? सांसद जी का जो काम है वो करा रहे हैं, सड़कों को ठीक करवा रहे हैं और सफाई बहुत अच्छी करवा रहे हैं। अच्छा काम ठीक कर रहे हैं वो। लेकिन यहाँ तो इतना जाम वगैरह लगा है रोड। ये तो हमारे यहाँ आबादी इतनी सारी है तो जाम तो लगेगा ही। हाँ, जाम बहुत आबादी है। घंटाघर की वजह से लगता है। ये घंटाघर पे सड़क बन रही ना, और नाला भी बन रहा है, उसकी वजह से उधर का ट्रैफिक इधर आ रहा। अच्छा, लोग कह रहे हैं, कुछ लोग मिले वो कह रहे हैं कि नहीं कराया काम वाम। नहीं काम करा। नहीं काम हो रहा है, सही हो रहा है। यही आएंगे तो बहुत अच्छा काम हो रहा है, बहुत अच्छा काम करे सांसद जी। बहुत बढ़िया। कुछ काम वाम मेरठ में हुआ है, कुछ विकास हुआ है? विकास कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। अच्छे नाले बन रहे हैं, सफाइयाँ चल रही हैं, बहुत बढ़िया काम चल रहा है। लेकिन लोग कह रहे हैं जब मेरठ में आओ तो कुछ जाम वाम बहुत लगता है। जाम में यह है कि सड़कें छोटी पड़ रही हैं और ट्रैफिक ज़्यादा हो रहा है, और कोई बात नहीं है। क्या कहेंगे? देखिए इधर है कि भाई सांसद जी ने कुछ काम वाम कराया, नहीं कराया है? नहीं कराया, कुछ कराया। बहन बेटी हमारी आराम से निकल सकती है, कोई भी हो, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान, सबकी बहन बेटी आराम से। नहीं, वो तो कानून व्यवस्था राज्य सरकार का मामला है, लेकिन सांसद जी ने कुछ विकास कराया भाई यहाँ पे विकास एक चीज़ ये नहीं कहा कि यहाँ जाम लग जाता है, गाड़ी वालों को नहीं रोकते, कार वाले हो गए उन्हें नहीं रोकते। भाई यही है दिक्कत, यहाँ जाम बहुत लग जाता है। सड़कें वगैरह बनी? हाँ, सड़कें बनी हैं, पर बहुत सी जगहें जहाँ नहीं बनी, ये हिसाब है। तो देखिए यहाँ पर पब्लिक है और हम उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, आम जनता की राय लेने की कोशिश कर रहे हैं। क्या लग रहा है सर, कुछ काम वाम कराया सांसद जी ने कि नहीं कराया है? सब हवाई है। ये काम तो ऐसी बात नहीं, थोड़ा बहुत होता, थोड़ा कमी रहते हैं। उम्मीद के मुताबिक नहीं है काम। अच्छा, जैसे होना चाहिए था ऐसे नहीं है। दिक्कतें क्या है? दिक्कतें टूटी फूटी सड़कें हैं, आते ही नहीं सांसद जी, तो यहाँ आते नहीं, जब चुनाव के टाइम आ जाते हैं, वरना नहीं आते। कभी दिखे नहीं दिखे? नहीं, हमने देखा 15 साल में एक बार देखा है सिर्फ। अच्छा, हाँ, तो वोट तो आप ही लोगों ने दिया है ना? वोट तो देंगे, वोट तो देंगे, वोट तो देंगे, फिर भी वोट देंगे लेकिन काम हो ना हो। या ना हो, क्यों? अपनी अपनी इच्छा। देखिए ये मेरठ की जनता है। चाचा क्या कहेंगे, कुछ हुआ काम वाम? नहीं, कुछ नहीं हो रहा काम वाम। यहाँ गंदगी इतनी रहती है बहुत ज़्यादा बाजार के अंदर, इसकी वजह से भीड़ रहती है यहाँ। बस ये बात है, सभी को परेशानी है, आने जाने वालों को, दुकानदारों को भी। बस भाई वहाँ कुछ लोग बैठे कह रहे बढ़िया काम हो रहा है। सड़कों का निर्माण, अब ये अपने अपने विचार है जी। सड़कों का निर्माण नहीं हो रहा और कोई ऐसी खास व्यवस्था नहीं है, पुलिस का कोई खास इंतजाम नहीं है। दंगा कहीं हो जाता, फसाद हो जाता तो पुलिस कोई एक्शन नहीं लेती। और दूसरी बात ये, यहाँ सफाई के लिए सफाई स्वच्छ मेरठ रेगुलर जो है कर्मचारी सफाई के लिए नहीं आते हैं। ठीक है, तो ये देखिए मेरठ की जनता है, उनसे हम बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, तो मिली जुली राय निकल कर सामने आ रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि काम बहुत अच्छा हो रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं कि जो है
यहाँ पर दिक्कतें हो रही हैं। कुछ और लोग हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे, आगे चलते हैं। तो सांसद जी के बारे में जनता की राय आपने सुनी। हमारी टीम यहीं नहीं रुकी, हम धीरे धीरे आगे बढ़े और लोगों से सवालों का सिलसिला जारी रखा। सुनिए मेरठ के लोगों का अपने सांसद जी के लिए क्या कुछ कहना है। देखिए, हम इस मार्केट में घूम रहे हैं और ये घंटाघर इलाका है जो कि मेन इलाका कहा जाता है मेरठ का। यहाँ पर एक मामू पतंग वाले हैं, उनसे बातचीत करते हैं। कैसे हैं? ठीक है, बढ़िया। सांसद जी ने कुछ काम वाम कराया है अग्रवाल साहब ने? अग्रवाल साहब ने थोड़ा काम कराया। थोड़ा काम कराया, बहुत नहीं कराया है ना जी। दिक्कतें क्या हैं? दिक्कत बस थोड़ी है, बस थोड़ा काम कराया, थोड़ी दिक्कत है, कैसे है ये? नहीं ऐसा ना, जब तक देखिए पूजा सोल ना हो जाए, जब तक न जाए। हम तो चाहते हैं कि 50 साल रहेंगे। सांसद जी ने कुछ काम वाम कराया, नहीं कराया? जी, हमारे सांसद जी ने इतना तो काम कराया जितने ने ऊपर से ऑर्डर मिला होगा, पर काम अच्छा है। लेकिन सड़कों की हमारे यहाँ की ख़ास तौर से हमारे रोड की जो व्यवस्था है वो बिल्कुल ख़राब है। और ख़ास तौर से जो हमारा पुलिस प्रशासन है वो यहाँ पे 4 व्हीलर जब तक नोट अलाउ नहीं करेगा हमारा काम नहीं चलने का। जब भी इस मेडिसिन मार्केट के अंदर कोई भी 4 व्हीलर आ जाता है तो हम व्यापारियों को बहुत दिक्कत होती है। नहीं, चलिए, ये तो व्यापारियों की दिक्कत हो गई, लेकिन पूरे मेरठ की बात करें तो सांसद जी इतने साल से हैं, तो कुछ विकास हुआ या फिर सब हवाबाजी है? नहीं, विकास हुआ है, उन्होंने अपने लेवल में विकास तो सभी करते हैं, इसमें कोई ऐसे कोई नॉर्मल बात है, ये तो करा है विकास। क्या कहेंगे सर, कुछ विकास हुआ है कि नहीं हुआ है? अग्रवाल साहब ने कुछ कराया नहीं? अग्रवाल साहब ठीक रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं हुई है हमें लोगों को। कुछ लोग पीछे मिले कह रहे हैं यहाँ पे तो गंदगी बहुत है, जाम बहुत है। जाम तो हाँ, जाम की स्थिति तो बहुत ख़राब है हमारे खैर नगर एरिया में। ये वैली बाजार, लाला का बाजार, घंटार का जो इनर एरिया है ये, इनमें जाम की पोजीशन तो बहुत ख़राब है। इसमें कुछ रोल तो प्रशासन का भी है और कुछ रोल हम लोगों का भी है। कुछ मेंटेनेंस जो है दुकानदारों को भी करनी चाहिए और कुछ प्रशासन को भी करनी चाहिए। बाइक लौंदे सीधे खड़े हो जाते हैं, जाम तो अपने आप लगेगा। कभी दिखे हैं सांसद साहब, आए हैं क्षेत्र में, दौरा वौरा किया नहीं किया? नहीं, हमारे एरिया में तो कभी नहीं आया। इसके बाद हम जनता का मिजाज समझने के लिए मेरठ के दूसरे इलाके में पहुंच गए और ये जानने की कोशिश की क्या वाकई सांसद जी ने कुछ काम किया है या सब हवा हवाई है। मेरठ से सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के राजेंद्र अग्रवाल। उन्हीं का रिपोर्ट कार्ड जानने और समझने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं। पहले हम लोग घंटाघर इलाके में गए और अब हम लोग आ गए बेगमपुल इलाके में, जहां की मार्केट है। और यहां पर कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं जो कि यहां पर हमें अपनी शॉप के बाहर बैठे हुए दिखाई दिए। सांसद जी ने कुछ काम कराया कि नहीं? पिछले 3 कार्यकाल उनके यहाँ रहे हैं मेरठ में। उन्होंने हमारे बाजार में जब भी आवश्यकता पड़े किसी भी चीज़ के लिए उन्होंने पूरा सहयोग दिया। जब भी हमने उन्हें बुलाने का प्रयास किया वो तुरंत हमारे सुख दुख में हर समय हाजिर रहे। ये तो कह रहे हैं कि सुख दुख में हाजिर हैं, लेकिन कुछ लोग पीछे भी बता रहे थे घंटाघर इलाके में कि उनको देखा ही नहीं कभी। दरअसल क्या है कि वो अलग कम्युनिटी से लोग आते हैं और ना उनको वो बुलाते हैं ना उनके पास पहुंचते वो, और फिर शिकायत करते हैं कि वो नहीं है। हमारे तो अभी मैं आपको बताता हूँ, हमारे बाज़ार में एक डकैती हुई और उन्हें संपर्क करा। उन्होंने सारा पुलिस प्रशासन एडीजी स्तर तक के ऊपर तक डीजीपी स्तर तक बातचीत करी और अगले दिन ही इसको खुलवा के सारी रिकवरी करा दी। चलिए, ये तो हो गई पर्सनल लेवल पे बात की। चलिए ठीक है, कुछ विकास वगैरह कराया यहाँ पे? पिछले 15 सालों में जो मेरठ में विकास हुआ है उससे पहले कभी नहीं हुआ है। हमारे सांसद जी हर तरीके से हर प्रयास करते हैं। देखिए आप, मेट्रो भी आ गई है मेरठ में और विकास बढ़ ही रहा है। व्यापारी वर्ग हर वर्ग खुश है उनसे, काम उनके कार्य से। रैपिड रेल जो चल गई है, रैपिड रेल चल रही है, उससे भी हमारा काम बढ़ेगा। जाल बन गया चारों तरफ सड़कों का जाल बन गया। मेरठ से कनेक्ट रही हर जगह की, इतनी अप्रोच थी यहाँ से। अब दिल्ली आप देखिए, कुल इतनी बढ़िया सड़क बन गई है, 1 घंटे के अंदर आप दिल्ली पहुँच जाते हैं। ये बात तो सही है कि 45 मिनट में दिल्ली से आप मेरठ आ जाते हैं, लेकिन मेरठ के अंदर आने के बाद 45 से 1 घंटा लग जाता है क्योंकि जाम बहुत लगता है। हाँ, उसकी थोड़ी सी समस्या है। उसकी थोड़ी समस्या है कि यहाँ पे एक तो मेट्रो का काम चल रहा है, इसकी वजह से ट्रैफिक की व्यवस्था दुरुस्त नहीं है। लेकिन साल भर में अच्छी स्थिति बन जाएंगी रोडों की। क्या कहते हैं सर कि कुछ काम वाम हुआ या फिर सब हवाबाजी है? नहीं, कार्यकाल में उनके काम तो हुए हैं और अच्छे काम हुए हैं। बाजार के अंदर एक तो सबसे बड़ी बात है कि जो यहाँ पे डकैती चोरी ये नहीं होती थी, छीना झपटी होती थी, उस पर बहुत कंट्रोल हुआ है। लेकिन कहते हैं एक बार के सांसद हो तो चलता है, लेकिन ये तो 3-3 बार के सांसद है। अब तक तो तस्वीर बहुत बदल जानी चाहिए। नहीं, तस्वीर तो बदली है, बहुत तस्वीर है। सड़कें अच्छी हो गई, सब कुछ अच्छा हो गया और अवेलेबल रहते हैं जब भी उनको बुलाते हैं, सहयोग दे रहे हैं पूरा। व्यापारी खुश हैं? बिल्कुल खुश है। हमारे मेरठ और हापुड़ क्षेत्र से ये 3 बार निर्वाचित होकर आए हैं सी सांसद जी, हमारे सी राजेंद्र अग्रवाल जी।
ये खुद ही अपने आप में इस बात का द्योतक है कि जो व्यक्ति 3 साल लगातार चुन के आ रहा है, कहीं ना कहीं वो अपनी वर्थ रखते हैं, क्योंकि हर बात जो भी चुन के आता है उसका माइनस में जाता है। दूसरी बार तो जाता है, मैं 3 बार जो चुन के आया और तीनों बार वो जीत के आ रहे हैं, तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं वो अपने आप में एक अच्छे जमीनी कार्य करता है। लगता है सर कि कुछ और भी बहुत सारे काम होने बाकी है। हाँ, इंटरनल पोजीशन जो है ना, उसके अंदर काम तो बहुत होने जो बाकी है। जो आपने बताया ट्रैफिक की समस्या है, गंदगी की समस्या है, तो उस पर कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। क्या लगता है सर, अभी कौन कौन से काम ऐसे हैं जो अभी नहीं हुए हैं, जो बाकी है? हालांकि 15 साल तो बहुत होता है, जनता ने दे दिया अच्छा खासा समय। 15 साल बहुत होते हैं, लेकिन काम जो रह रहे हैं अभी रोड के थोड़े थोड़े रह रहे हैं, साफ सफाई रह रही है, लेकिन सांसद जी लगे हुए हैं, लगता है कि निपटा देंगे बहुत जल्दी, सब काम हो जाएंगे। क्षेत्र की पब्लिक को आराम मिलेगा, सब चीज़ों से, समस्या से निजात मिलेगा। सर अभी पीछे जब हम घंटाघर इलाके में थे तो लोग बात कर रहे थे, कह रहे थे कि ठीक है कोई बात नहीं, सांसद जी काम नहीं कर रहे लेकिन वोट हम देंगे, कोई बात नहीं, ऐसी बात कर रहे थे। क्या मतलब, क्या लग रहा है कि मोदी के नाम पर वोट पड़ रहे हैं? देखिए, मोदी जी और योगी जी के नाम पे वोट तो पड़ना ही पड़ना है, और जो भी प्रयास होता है सामूहिक रूप से होता है, एक व्यक्तिगत कुछ नहीं कर सकता, सारी टीम मिलकर काम करते हैं तभी कुछ विकास होता है ना जी। और जो आप देख रहे हैं यहाँ पे रैपिड का काम चल रहा है, इसकी वजह थोड़ा सा अभी व्यवस्था सुधरेगी जब रैपिड पूरी हो जाएगी। जो जाम की बात आपने करी या गंदगी की बात करी, अभी रैपिड का काम सुधर जाएगा, पूरा हो जाएगा, इसके बाद आप देखिए कितने सड़कें खुल जाएंगी यहाँ पे। तो ये मेरठ की जनता है। देखिए बेगमपुल इलाके में हम लोग हैं और यहाँ पर हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं, टटोलने की कोशिश कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर वाकई राजेंद्र अग्रवाल ने कुछ काम कराया है या नहीं कराया है। केवल 5 साल की बात नहीं है, बात 15 साल की है, क्योंकि वो लगातार 2009 से चुनाव जीतते आ रहे हैं। मेरठ की जनता उनको चुनती आ रही है, लेकिन सवाल वही है कि आखिर उन्होंने काम कितना कराया है, विकास कितना कराया है। कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं कि काम नहीं हुआ है लेकिन हो जाएगा, कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं कि काम अच्छा हुआ है। व्यक्तिगत तौर पर राजेंद्र अग्रवाल उनसे आकर मिलते हैं और बातचीत करते हैं, कोई समस्या होती है तो उसका समाधान ज़रूर निकालते हैं। इस वक्त हम लोग घंटाघर में मौजूद हैं और अभी हमने बातचीत की यहाँ पर जो मार्केट है यहाँ के लोगों से, तो मिली जुली राय निकलकर सामने आई है। कुछ लोग कह रहे हैं सांसद जी ने बहुत अच्छा काम कराया है, काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि कुछ भी काम नहीं कराया है। तो ये मिली जुली राय निकलकर सामने आ रही है। आगे बढ़ेंगे, बेगमपुल की तरफ चलेंगे, मेरठ का एक और इलाका, वहाँ जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर सांसद जी का रिपोर्ट कार्ड क्या कहता है। जनता के सवाल लेकर हम पहुंच गए सांसद राजेंद्र अग्रवाल के पास। सुनिए विकास को लेकर सांसद जी का क्या कुछ कहना है। देखिए, मैं पहली बार जनता के आशीर्वाद से, नेतृत्व के आशीर्वाद से 2009 में संसद में पहुंचा, तो सभी वर्गों का, सभी पक्षों का सबसे बड़ा जो आग्रह था, जो सबसे बड़ी जरूरत मेरठ की थी, वो मेरठ से दिल्ली की कनेक्टिविटी थी। और भी विषय थे, हाई कोर्ट की बेंच है या और जो चीज़ें हैं, वो भी सब जनता से आती थी चीज़ें। परंतु सबसे बड़ी जो समस्या ध्यान में आती थी कि मेरठ की जो कनेक्टिविटी बहुत ख़राब है और उसके कारण से क्रमशः मेरठ प्रत्येक क्षेत्र में पिछड़ता जा रहा है। तो मैंने उस दृष्टि से पहले कार्यकाल के अंदर प्रयास किए, प्रश्न डाले, मंत्रियों से मिला, चर्चा के अंदर भाग लेते समय उन विषयों का उल्लेख किया। परंतु यूपीए की सरकार में शायद ये प्राथमिकता नहीं थी और मेरी सारी कोशिशों के बावजूद एक उपलब्धि, जिसको मैं कई बार कहता हूँ, कोई कहे तो मैं कह सकता हूँ उसको, कि मेरठ से लखनऊ की राज्य रानी ट्रेन ये हमको जरूर मिली, परंतु दिल्ली मेरठ की कनेक्टिविटी का जो विषय था वो हल नहीं हुआ। फिर 2014 में सरकार बनी माननीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, और आप सबको पता है कि 31 दिसंबर 2015 में मेरठ दिल्ली एक्सप्रेस हाईवे का शिलान्यास उन्होंने किया और अब से 2.5-3 साल पहले वो पूरी तरीके से काम में आ रहा है, उसका लोकार्पण हो चुका है। हम यदि रैपिड रेल को देखें, आज उसका विशेष उल्लेख करना इसलिए महत्वपूर्ण है, उसके एक खंड का लोकार्पण माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। देखिए, जब एनसीआर बना था तो कल्पना यही थी कि एनसीआर के क्षेत्र की जो कनेक्टिविटी इतनी द्रुत कर दी जाए कि किसी को भी दिल्ली में रहने की मजबूरी ना हो, व्यक्ति आए, काम करें, चले जाएं। तो ये जो रैपिड रेल है वो वही उसका विषय था, परंतु इस पर भी कोई काम नहीं हुआ। जैसा मैंने कहा, मैंने 2009 के बाद इसको उठाया था, चर्चा तो जरूरी पर बैठ के होती रही, अलाइनमेंट को लेकर के चर्चा होती रही। अंततः जब फिर 2014 के पश्चात ही इसका शिलान्यास भी हुआ और आज उसके एक चरण का उद्घाटन हुआ है। जनता के मिजाज और सांसद के रिपोर्ट कार्ड से मेरठ के विकास की तस्वीर क्या है वो साफ दिखाई पड़ती है।
तो देखिए चलते चलते मेरठ में हम लोग यहाँ पर आ गए हैं सराफा मार्केट में। ये मेरठ की सराफा मार्केट है और यहाँ पर भी कुछ ज्वेलर्स हैं, व्यापारी हैं और ये पूरी मार्केट है। और यहाँ पर हम जानने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या हालात हैं, वाकई कुछ काम हुआ है इस लोकसभा क्षेत्र में या फिर नहीं। सांसद जी का रिपोर्ट कार्ड, क्या कुछ काम हम किया है राजेंद्र जी ने? नहीं, बिल्कुल क्या है, लगभग 15 साल हो जाएंगे हमारे सांसद जी को इस क्षेत्र का नेतृत्व करते हुए। मेरा मानना तो यह है कि आदरणीय कैलाश प्रकाश जी के बाद अगर मेरठ हापुड़ लोकसभा में किसी सांसद का नाम गिना जाएगा तो राजेंद्र जी का नाम गिना जाएगा। देखिए, मेरठ में IT पार्क की स्थापना हुई, वो सांसद जी के प्रयासों से हुई। यहाँ पे एक रेडियो स्टेशन बना, वो सांसद जी के प्रयासों से बना। मेरठ दिल्ली एक्सप्रेसवे पूर्णतः आदरणीय सांसद जी की जो है DPR से ही बना है। मेरठ बुलंदशहर वे बना, वो चौड़ीकरण हुआ, 238 हाईवे जिसे हम कहते हैं, वो सांसद जी की वजह से हुआ। और सबसे बड़ा प्रोजेक्ट जो कि मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, रैपिड रेल का प्रोजेक्ट भी सांसद जी की वजह से आया। तो मेरठ में बहुत प्रयास हुए हैं। बहुत देर से हम लोग मेरठ में घूम रहे हैं और ये जानने, लोग तो कह रहे हैं काम हुआ है, लेकिन क्या काम हुआ है वो यहाँ आकर पता चला कोई गिना नहीं पा रहा था जो आपने गिनाया है। क्या लगता है? लोग कह रहे हैं जाम बहुत लगता है, गंदगी बहुत है यहाँ पर। ऐसा नहीं है, पब्लिक के लिए भी जो है ये जरूरी है कि इस चीज़ का सफाई का ध्यान रखें। और जितना प्रयास जो है योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में हुआ है सफाई का, ये आज तक किसी सरकार के बीच में नहीं। योगी जी को तो तोहफा 22 में मिल गया, अब तो 24 का चुनाव आ रहा है, लोकसभा चुनाव आ रहा है। यहाँ सांसद जी ने क्या काम किया है? सांसद जी ने सड़कें वगैरह सारा निर्माण वगैरह करवाया है, व्यवस्था जो कानून की व्यवस्था देखी है। और जहाँ तक जाम का सवाल है, जाम को भी निजात सबसे ज़्यादा दी गई है। सांसद जी ने कुछ कराया? 15 साल हो गए भाई। 15 साल हो गए सांसद जी को। सबसे पहले तो मेरठ में इतनी सारी अव्यवस्थाएं थी जो मेरठ को जीवन में कभी नहीं मिला, वो सब कुछ सांसद के समय में मिला। मेरठ में पासपोर्ट ऑफिस खुला, वो सांसद के समय में खुला। मेरठ दिल्ली रैपिड ट्रेन मिली तो इनके समय में मिली, एक्सप्रेस वे मिला तो इनके समय में मिला, IT पार्क मिला तो इनके समय में मिला। एक इस खेल स्टेडियम की घोषणा प्रधानमंत्री जी करके गए थे, वो भी हो सकता है पूरा हो जाए। तो जितने भी कार्य मेरठ के डेवलपमेंट के लिए हुए वो हुए इनके समय में। सरदना में हुआ था, 22 के चुनाव में हुआ था सब कुछ, उसमें घोषणा करी थी। तो उम्मीद है कि जैसे और चीज मिली है ये भी मिलेगी। कहते 15 साल बहुत हो गए, सूरत बदल जानी चाहिए थी, बहुत ज्यादा कुछ बदलती दिखाई नहीं दे रही, लोग कह रहे हैं। बहुत बदल गया है और मेरठ शहर जो है अपने स्पोर्ट्स के लिए, अपनी फैक्ट्रीज के लिए जाना जाता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट है एक ESI हॉस्पिटल, 100 बेड का ESI हॉस्पिटल पास हो गया है। और अभी छावनी की जनता बड़ी त्रस्त थी सड़कों से लेके। इधर अब तो पास हुआ है ना, 15 साल में तो बन जाना चाहिए। अभी अब बन जाएगा पास, जब उसकी शिलान्यास, देखिए मोदी सरकार की नीति है, जिसका शिलान्यास करेंगे उसको उद्घाटन भी वही करेंगे। तो जब पास हुआ है, शिलान्यास हुआ तो बनेगा भी वही। क्या लग रहा है भाई साहब, कुछ हुआ है विकास? बहुत फर्क पड़ा है पहले से, बहुत योगी सरकार में बदमाशी कम हो गई है, लेडीज आराम से निकल रही हैं और स्कूल में बच्चे से दिक्कत नहीं हो रही, सड़कें की बहुत नहीं। तो जो योगी सरकार ठीक है, लेकिन वो अभी तो केंद्र का चुनाव आ रहा है ना, 24 का चुनाव है, अब मोदी जी का चुनाव है, उसमें लोकसभा का चुनाव है। राजेंद्र अग्रवाल ने कुछ काम किया कि नहीं? हाँ, करा होगा, जब भी तो विकास हो रहा है, मेरठ में विकास हुआ है। सर क्या लग रहा है, कुछ काम हुआ है मेरठ में? सांसद जी ने कुछ कराया, कभी दिखे हैं कि नहीं? नहीं, सांसद जी तो आते हैं बराबर। सांसद जी यहाँ महीने में 2 महीने में एक चक्कर जरूर लगाते हैं अपने इलाके का। घंटाघर इलाके में गए थे, वहाँ कह रहे थे हमने देखा नहीं कभी। घंटाघर को तो हमें पता नहीं, हम तो सदर की बात बता सकते हैं। सदर में हमारे सांसद जी आते हैं तो बाजार में रुक के जाते हैं, मिल के जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। लोगों की मदद करते हैं सांसद जी की नहीं करते हैं? कुछ नहीं, बिल्कुल करते हैं, बिल्कुल करते हैं। ये जो सपना पूरा हुआ है ये सांसद जी की देन है। जो भी सपना पूरा हुआ है, ये रैपिड रेल का है या चाहे इसका है एक्सप्रेस वे का, ये सपने में नहीं सोच सकता था कि आदमी दिल्ली 45। ये रेल जो है इसका अपने आप में कोई तोड़ नहीं है जी। ये जो मेट्रो चलेगी अब अगले साल जो यहाँ से शुरू हो जाएगी, ये अपने आप में यूनिक है, इसका कोई जवाब नहीं है असल में। लोग कहते हैं मोदी जी और योगी जी के नाम पर वोट पड़ रहे हैं, सांसद कोई भी खड़ा हो जाए। हाँ, ये तो बिल्कुल सही बात है। मोदी जी योगी के हैं, आदमी की कोई वैल्यू नहीं है। कोई ये तो किसी को भी खड़ा कर देंगे। तो भाई साहब फिर राजेंद्र अग्रवाल की जगह कोई भी खड़ा हो जाए, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन सांसद जी ने बहुत काम किया है। अभी छावनी की सड़कें बहुत टूटी हुई थी, हमने एक प्रयास किया, हमने सांसद जी से आग्रह किया, तो लेके मेहताब सिनेमा से लेकर सदर तक की सड़क कनेक्टिंग रोड है, ये पूरी 1 किलोमीटर की सड़क पूरी बनवाई अपनी निधि से। तो ऐसा नहीं है, अगर हम कहते हैं, उनसे बात करते हैं तो कराते हैं। चाचा क्या लग रहा है, कुछ मेरठ की तस्वीर बदली कि नहीं? हाँ, बहुत बदली है, बहुत अच्छा हुआ है, मेरठ के लिए काफी अच्छा हुआ है। ये चाचा हमारे चाय वाले हैं, सबको चाय पिलाते हैं। अच्छा, हाँ, ये सदर मार्केट है दरअसल, और सराफा व्यापारी यहाँ पर हैं। आप यहाँ चाय वाय पिलाते सबको? हाँ, खूब बढ़िया सब। मोदी जी को भी बोला गया था चाय वाले। हाँ।
प्रधानमंत्री बन गए? तो मैं भी मोदी चाय वाला हूँ, मैं भी प्रधानमंत्री बनेंगे? बहुत बढ़िया काम करा है उन्होंने सब जगह। यहाँ पे आए भी थे, काली पलटन भी आए थे, इस रोड से होके गए यहाँ पे, काली पलटन मंदिर भी आए थे। बहुत बढ़िया काम करा है इन्होंने। नहीं, सांसद जी ने कुछ कराया कि नहीं कराया? सांसद आते हैं, बहुत बढ़िया, सब काम बढ़िया चल रहा है। हाँ, अब यहाँ के लोग तो कह रहे हैं कि हाँ हुआ है कुछ। मेरठ के और जो जनता थी जिनसे हमने बात की, उन्होंने कहा कि काम कुछ नहीं हुआ है, गंदगी है, सड़कें हैं। तो अपनी अपनी राय है, अपनी अपनी बातें हैं। ये सांसद जी का रिपोर्ट कार्ड आज जानने और समझने की कोशिश आज हमने मेरठ की धरती से की है। फिर किसी और जगह से मुलाकात होगी और किसी सांसद का रिपोर्ट कार्ड जानने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।